बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इट्स यूनिट नंबर 1 फ्रॉम योर बुक्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as like this, and then enclosed by brackets, in brackets को हम square brackets कहते हैं, is said to form a matrix। यानी कि जब हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो क्या एक बनता है, वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है मैट्रिक्स की। वी कैन रिप्रेजेंट इट विद एनी कैपिटल लेटर। मैंने इसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं रोज़ को, और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉलम्स को। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज़ हैं, दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2, और हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो इट वाज अबाउट द मैट्रिक्स। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम ऑर्डर जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं एक मैट्रिक्स का। बेसिकली जो ऑर्डर है वो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। अब यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, दिस इज़ आर मैट्रिक्स बी। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हमने इस मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब देखें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, क्योंकि जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी रोज़ को, और हमारी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कॉलम्स को। इसमें C1, C2, C3, मतलब इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इट वाज अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। जी, नेक्स्ट वी हैव आवर एक्सरसाइज 1.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको एक्सरसाइज में कुछ मैट्रिसेस गिवन है और आपको बोल रहे हैं कि उसको ऑर्डर फाइंड करें। अब जैसे यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, आई एम राइटिंग दिस, आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अब इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ऑर्डर बेसिकली स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। यहाँ पर हमारे पास R1, R2, मतलब इस में हमारे पास 2 रोज़ हैं और हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अगर हमने इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 2/2, मीन्स कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। यू हैव सो मैनी क्वेश्चंस इन योर बुक, और आपने जो क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। जी, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इसमें हमने बताना है कि कौन से हमारे मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, और उसमें एंट्रीज़ जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। अब जैसे हम ए वाला मैट्रिक्स देख रहे हैं, दिस इज़ 3 ओनली, इसमें सिर्फ एक एंट्री है, इसमें एक रो है और एक ही नंबर है। अगर हम देखें हमारा मैट्रिक्स नंबर सी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3, क्योंकि हम 5 में से जब 2 माइनस करेंगे वी विल गेट 3। इट्स मीन कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी के।
किस तरह से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है और इसमें एंट्रीज़ भी सेम है। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसमें भी एक रो है और एक कॉलम है, एंड द एंट्रीज़ आर ऑल्सो सेम। नेक्स्ट वी हैव बी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास एंट्रीज़ हैं 3 एंड 5, एंड आई, जिसमें हमारे पास एंट्रीज़ हैं 3 एंड 3+2। 3+2 को जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 5। सो इसमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, एक नंबर ऑफ़ रो है, और कितने कॉलम्स हैं, 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। और इस वाले मैट्रिक्स में भी हमारे पास एक रो है और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो इट्स मीन दैट आर मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स आई, दीज बोथ आर सेम। जी, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेम एक्सरसाइज 1.1, which is find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। आपको ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें इक्वल का निशान है, इक्वल का निशान है, तो इट्स मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमने इसकी बनानी है इक्वेशंस। किस तरह से इक्वेशंस बनाएंगे हम, A + C को इक्वल रखेंगे हम 0 के, ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट A + 2B ये इक्वल है -7 के। नेक्स्ट C - 1 इट्स इक्वल्स टू 3 एंड 4D - 6 इक्वल्स टू 2D। अभी हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्टली दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी कैन सी कि हमें किस वाली इक्वेशन से हमारे लिए वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी है। आई कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू को, सी की वैल्यू फाइंड करना इज़ मोर ईजियर। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 3, फर्स्टली आई विल राइट दिस इक्वेशन। अब देखें यहाँ पर हमने चूँकि C की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -1 है, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा इट विल बिकम +1, सो आवर आंसर विल बी 4। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ C विच इज़ 4। नेक्स्ट अब हम C की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम C की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ बाय पुटिंग C equals to 4 in equation 1. So I will write equation 1 here and then I will put the value of C which is 4. और जब 4 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा इट विल बिकम -4। सो इट्स मीन कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, C की वैल्यू और A की वैल्यू। C की वैल्यू इज़ 4 एंड A की वैल्यू इज़ -4। जी, तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 और हमने इसकी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की C की वैल्यू विच इज़ 4 एंड A की वैल्यू विच इज़ -4। अब नेक्स्ट जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है B और D की। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 से आई कैन ईज़िली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D। सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ पर मैं अपनी इक्वेशन लिखूँगी इक्वेशन 4 और हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे D की 4D। अब यहाँ पर ये +2D है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा व्हेन इट विल मूव फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम -2D। और हमारा ये जो -6 है जब ये मूव करेगा इक्वल की दूसरी साइड पे इट विल बिकम +6। सो 4D - 2D इज़ 2D इक्वल्स टू 6। अब चूँकि हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है सो 2 जो है वो 6 के साथ जाके डिवाइड होगा। वी कैन डू द कैंसलेशन हेयर एज वेल, हम कैंसलेशन भी कर सकते हैं एंड वी कैन डू द डिवीजन एज वेल। सो हमारे पास D की वैल्यू आ गई विच इज़ 3। अब हमारे पास एक वैल्यू बच गई, हमारे पास A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू भी आ गई और C की वैल्यू भी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे विच इज़ A + 2B इक्वल्स टू -7। और इस इक्वेशन में वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A। वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ A विच इज़ -4, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A। नेक्स्ट
अब चूँकि हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर -4 को जो है वो मूव कराएंगे फ्रॉम दिस साइड टू दिस, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम +4. 2b equals to 3. Plus minus is always minus. When the opposite signs will be negative and the same signs will be positive, like this. Alright, so this is minus plus is minus, so हम 7 में से 4 को माइनस किया and we got 3. अब यहाँ पर हम हमेशा जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू होती है उसका हम साइन लगाते हैं, और हमारे पास बड़ा यहाँ पर 7 है और 7 का साइन माइनस है, so we will put minus here. so यहाँ पर 2 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी आवर आंसर. और इफ़ यू वांट टू डू वन मोर स्टेप तो आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 1.5. सो इट वाज अबाउट आवर एक्सरसाइज 1.1. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.